मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनकीदी तज़्ज़िया लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, किसने कहा कि हाथ काट देंगे और बांग्लादेशी खातून किस तरह ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश हो रही है और ज़बान काट देंगे। बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा को धमकी मिली है। पटना में मुस्लिम लीडर मंदिर गए तो मंदिर किस तरह धोया गया और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लिम्पी वायरस क्या है जिसकी वजह से जानवरों की मौत हो रही है, उनको उठा करके फेंका जा रहा है। और भी अलग अलग तरह की वीडियोस आई हैं नाज़रीन गिरामी, मैं वो सब आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, मैं हमेशा से कहता हूं कि भारत की ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होती है। जो वीडियोस देहातों से, जंगलों से परेशान हाल कबाइली और पिछड़े समाज की आती हैं, उस पर कोई बोलता नहीं है। झांसी के बेतवा नदी के बीच में गुज़िश्ता 4 दिन से भूखे प्यासे किसान फंसे हुए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये देखिए, इस वक्त जो है यहाँ पर सैलाबी शिकल है। रेले पूरी तरह से जो है एक बस्ती को काटते हुए निकल रहे हैं। इनको ना हटाने की कोशिशें हो रही हैं और ना ही खाने पीने का इंतज़ाम इनको किया जा रहा और ये पूरी तरह फंसे हुए। ये झांसी में आता है बेतवा नदी, इस वजह से इसको पेश करते हुए लोगों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि किसी तरह इन फैमिलीज़ को, जो किसान फैमिली है, इनको बचाने की कोशिश करें। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आप देख लीजिएगा उड़ीसा की। क्योंझर ज़िले में कबायली हामिला खातून को देहातियों ने अपनी जान खतरे में डालकर दरिया अबूर करने में मदद की है। इसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, लेकिन आसपास के देहातों से रब्ता करने के लिए दरिया पर कोई पुल नहीं था, जिसकी वजह से जो है इनको रस्सी बांध करके बड़ी मेहनतों से एक हामिला खातून को पार करने की कोशिश हुई। इनकी ये जद्दोजहद, इनकी ये कोशिशें एक खातून के लिए जो किसी ने वीडियो बना करके पेश कर दी है, इससे आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम मैदानी सतह पर क्या जाता है आप अंदाज़ा लगा लें। ऐसी सूरत हाल ये वो वीडियोस हैं नाज़रीन गिरामी, कोई निकाल करके सामने लाता है और सोशल मीडिया चूँकि आजकल है इस वजह से वायरल हो जाती है। वरना गुज़िश्ता कई दहाइयों से यही सिलसिला है भारत का, बिलखुसूस कबायली लोगों का, पसमानदा इलाके और या पिछड़े या फिर जंगलात इलाके में जो लोग रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, MLA हेट स्पीच करने वाला, नफ़रत फैलाने वाला, गुस्ताख़ रसूल, मलऊन मरदूद राजा सिंह को फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस बार इसके ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त PD एक्ट का निफाज कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि MLA T राजा सिंह के ख़िलाफ़ 101 मुकदमा दर्ज हैं अब तक। हैदराबाद के पुलिस ने इसकी इत्तला दी है। इनमें से 18 केस फ़िरक़ावाराना जराइम से मुताल्लिक़ हैं। पुलिस ने राजा सिंह को मंगल हाट पुलिस थाना का राउडी शीटर भी बताया है। अब इसे PD एक्ट के तहत चरलापल्ली जेल मुंतकिल किया जाएगा। खबरसा एजेंसी ANI के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने BJP के मुअत्तल लीडर T राजा सिंह को उनकी रिहाइशगाह हैदराबाद से पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुबैना तबसरे के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया और उसके साथ ही पुराने जितने भी केसेस थे जो दर्ज थे उनको जो है दोबारा खोलने की बात कही जा रही है। 23 अगस्त के रोज़ मुबैना बयान के ख़िलाफ़ हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए थे और ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अभी भी मुजाहरे किए जा रहे हैं और ये जो वीडियो में उनकी गिरफ़्तारी का एक मंज़र है जो इस वक्त जो है आप
देख सकते हैं। बहरकैफ अब देखना ये है कि जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चूँकि एक्ट अब लगा चुके हैं अलग अलग, इस सिलसिले में जो है शायद ज़मानत मिलने में बहुत दिन लग जाए राजा सिंह को। नाज़रीन गिरामी, सोनाली पोघाट की हमने बात की थी कल की किस तरह मुश्तबा हालत में उनकी लाश मिली थी। अब खबर यह आ रही है कि जो है उनके जिस्म से बहुत सारी चोटें मिली हैं, इसकी वजह से कत्ल का मामला समझा जा रहा है। हैरत अंगेज़ इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सोनाली पोघाट के जिस्म पर चोट के कई निशानात मिले। गोवा पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कत्ल का मामला भी इस वक्त दर्ज कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश की एक वीडियो वायरल हो रही है और उसमें एक खातून जो है वो ट्रेन पर खिड़कियों के ज़रिए से चढ़ने की कोशिश कर रही है और जो लोग पहले से मौजूद हैं ट्रेन के ऊपर वो उसकी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में पुलिस अफसर आता है, उसको धमकाता है और वो जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। लेकिन किसी ने इसकी ये वीडियो बनाया और उसको जो है वायरल कर दिया और इसको लेकर के अब अलग अलग तरह की तफसीरें शुरू हो गई कि बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है अवाम की और किस तरह से जो है सहूलियात से महरूम है बांग्लादेश। एक तरफ तरक्यात का दावा किया जाता है तो दूसरी जानिब ज़मीनी सतह पर उसकी ये हालात हैं। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की वीडियोस आती हैं तो जो है हुकूमतों को कोसना शुरू हो जाता है और इसी तरह का रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आ रहा है। नाज़रीन, बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा को धमकी मिली है। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी के लीडर के.एस. ईश्वरप्पा जो आजकल जो ज़िला बहुत ही हसास माना जाता है उस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले और मुसलमानों को धमकियाँ देने वाले, अब उनको धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुआ है जिसमें उनकी ज़बान काटने की बात कही गई है। ये धमकी आमेज़ ख़त कन्नड़ा ज़बान में लिखा गया है और बज़रिए डाक बीजेपी लीडर के घर भी पहुँचा दिया है। इस ख़त में लिखा गया है कि अगर उन्होंने मज़ीद एक बार टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा तो उनकी ज़बान काट दी जाएगी। इस ख़त के ताल्लुक से बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा के पर्सनल असिस्टेंट ने कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसके अलावा धमकी आमेज़ ख़त के साथ पुलिस सुप्रिटेंडेंट को शिकायत भी दी गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस सुप्रिटेंडेंट बी.एम. लक्ष्मी प्रसाद का कहना है कि हमारे पास सिर्फ इस मामले की जानकारी मिली है, अभी हम शिकायत का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें अभी तक वो चिट्ठी नहीं मिली है। आपको मालूम होना चाहिए कि रवां साल फरवरी माह में बजरंग दल कारकुन हर्ष का कत्ल कर दिया गया था शिमोगा में। उसके बाद शहर में फ़िरक़ावाराना कशीदगी देखने को मिली। इस वाक़े के ख़िलाफ़ नाराज़गी जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर के.एस. ईश्वरप्पा अक्सर मुस्लिम गुंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इसने टीपू सुल्तान के खिलाफ भी बयान दिए हैं। धमकी आमेज़ ख़त मौसूल होने के बाद ईश्वरप्पा ने खुद भी कहा है कि मैंने टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा था, इसलिए वो लोग मेरी ज़बान काट देंगे। इससे कबल भी मुझे दुबई से धमकी आमेज़ फ़ोन आए थे वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त टीपू सुल्तान, सावरकर, इस सारे मामले को लेकर के शिमोगा में जो तमाशा बना वो आप लोगों के सामने है। इसमें फ़िरक़ावाराना फसादात भी फूट पड़े थे। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बिहार में एक मुस्लिम वज़ीर का मंदिर में दाखिल होना इतना बुरा लगा कि जो है गंगा जल से ब्राह्मणों ने उस मंदिर को पाक किया, साफ किया। बिहार के विष्णुपादा मंदिर में सीएम नीतीश के साथ मोहम्मद इस्माइल मंसूरी ये दाखिल हुए थे और वहाँ उनकी तरफ से जो है पूजा पाठ हुआ था सीएम के साथ, और उनके साथ वहाँ पहुँचे तो जो है बीजेपी के सदर संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार को अगर हिम्मत है तो मक्का और मदीना जाकर के दिखाएं। ये कहते हुए उनको जवाब देने की कोशिश हुई और एक मुसलमान लीडर को मंदिर में साथ में ले जाने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब खबर ये भी आ रही है कि जो है मुजफ्फरनगर में इस लीडर के ख़िलाफ़, इस वज़ीर के ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। यह हालात हैं और इस मंदिर में नाज़रीन गिरामी पहले ही नॉन हिंदूज़ को परमिशन न होने का बोर्ड भी लगाया गया था। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं लंपी डिसीज़ की या लंपी वायरस, स्वाइन फ्लू। इसकी जद में आने से जानवरों की बहुत बड़े पैमाने पर मौत हो रही है और लाशों को नहरों में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं इस तरह के वायरस वाले जानवरों को नहरों में फेंकने की वजह से पानी गदला होने और उसका इस्तेमाल करने या उसमें आने जाने या उस पानी जहाँ से गुजर रहा है वहाँ के लोगों को इसका असर ना हो जाए। लंपी वायरस के अलावा सुअरों में भी स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कई मवेशी मर रहे हैं,
और ख़तरा भी मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि बाज़ मवेशी मालिकान इन मुर्दा जानवरों को दफनाने के बजाय नहरों में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का इम्कान काफ़ी बढ़ता जा रहा है। रोहतक से 2 नहरें निकलती हैं, एक का नाम जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, दूसरे का नाम भलवत सब ब्रांच के नाम से जानी जाती है। गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिनों से इन दोनों नहरों में मुर्दा जानवर फेंके जा रहे हैं और सूरत हाल ये है कि अब तक 200 से ज़ायद जानवरों को नहर से निकाला जा चुका है और पता नहीं और कितने हैं। इसकी वजह से जो इस वक्त लंपी वायरस और स्वाइन फ्लू वगैरह की बीमारी जानवरों में फैलने और फिर इस तरह की कार्रवाइयों की वजह बहुत ही ज़्यादा वहशत बढ़ती जा रही है। मुतल्लिका इंतज़ामिया को इस वक्त यहाँ के आवाम इस जानिब जो है राग़िब करते हुए इस तरह की कार्रवाइयों से रोकने की और रुकने की अपील भी कर रहे हैं। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।